इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष RP जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें नगर के भक्तों के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु के कल्याण को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया और धर्म लाभ लिया। तो आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव की पहली कड़ी यानी 23 नवंबर को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मनभावन झलकियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली की धर्मपरायण नगरी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में तीर्थंकर भगवंतों की उपदेश स्थली स्वर्णमयी समवशरण का नव निर्माण हुआ है। इस नव निर्मित समवशरण में स्थापित रत्नमयी जिनबिंबों की प्रतिष्ठा हेतु विगत 23 से 27 नवम्बर के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य दिगंबर जैन भक्तों को मिला। तीर्थंकर प्रभु के गर्भ से निर्वाण तक की इस पावन यात्रा को भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाकर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। 23 नवंबर को तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के साथ हुआ। इस दौरान पंचकल्याणक के पात्र बने सभी धर्मानुरागी बंधु हर्षित नजर आ रहे थे और संगीत की सुर लहरियों का आनंद लेते हुए भक्ति के रंग बिखेर रहे थे। इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने वाले सभी श्रावक श्रेष्ठ ही स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और हर्षोल्लास के साथ एक दूजे को हल्दी लगाकर अनुष्ठान की क्रिया को पूर्ण कर रहे थे। माता मरु देवी, महाराजा नाभिराय, सचिंद्राणी व इंद्रगणों की हल्दी की रस्म पूर्ण होने के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में मंडप प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न कराई गयी। प्रभु की वेदी के समक्ष बना विधान मंडल बड़ा ही खूबसूरत था, जिस पर पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंगल कलश, अष्टप्रातिहार, प्रभु का सिंहासन, पंचमेरु, मंगल दीप आदि को स्थापित कर धर्म लाभ लिया। दौरान साधकों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ विधान मंडल पर अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर मंगल क्रियाओं को पूर्ण किया।
मंडप प्रतिष्ठा के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में भक्ति संगीत के साथ याग मंडल विधान पूजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए मंडप पर श्रीफल तो चढ़ाए ही, साथ ही अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से प्रभु के समक्ष द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित भी किए। प्रभु भक्ति से सराबोर इस आध्यात्मिक मेले में श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति नृत्य कर श्री जी के समक्ष अपनी आस्था व्यक्त की, साथ ही भक्ति अर्घ्य समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ किया। इसके बाद संध्या के समय सभी भक्तों ने भजनों की ताल पर झूम झूम कर प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान उपस्थित सभी श्रावक श्रेष्ठी गायक द्वारा गाए जा रहे भक्ति गीतों में ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने प्रभु भक्ति के केशरिया रंग में रंगकर आनंद भरा नृत्य भी किया। इसके बाद सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जिसमें अप्सराओं ने नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी तथा देवराज इंद्र के आने की प्रतीक्षा कर अन्य इंद्र इंद्राणियों ने नृत्यमयी तत्व चर्चा भी की। जन्म
इसी बीच सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी का राज दरबार में भव्य आगमन हुआ, जिनका उपस्थित सभी सभासदों ने अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर सौधर्म सभा में अप्सरा ने नृत्य किया तथा सौधर्म इंद्र द्वारा सभासदों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यकत्व प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। परिद्रव्यों से भिन्न जो लगता आत्मस्वरूप, कर्म रहित विज्ञान धर्म। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न स्वयं अपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होते ही सम्यक दर्शन होता है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलना चाहिए। इंद्र सभा के दौरान सौधर्म इंद्र का आसन अचानक कंपायमान होने लगा और सौधर्म इंद्र 7 कदम बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इंद्र इंद्राणी को बताते हैं कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म होने वाला है। प्रिय, आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसे संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अनंत अति इंद्र सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ तो कोई महापुरुष नहीं नजर आ रहा है। कौन है, कहाँ है, कृपया बताइए। प्राण प्रिय, अभी तो नहीं है, परंतु होने वाला है। वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मझार। इसके मध्य ही धनपति कुबेर का सभा में भव्य आगमन होता है। कुबेर इंद्र के आने की खुशी में स्वर्ग की अप्सरा ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी को सजाने के साथ सुंदर नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। कुबेर इंद्र नगरी की रचना करने हेतु तैयारियों में जुट जाता है और अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करते हैं। इसके बाद कुबेर इंद्र अष्टकुमारियों के साथ महाराज नाभिराय के राज दरबार में पहुंचते हैं और माता मरु देवी की सेवा करने हेतु महाराज से आज्ञा प्राप्त करते हैं।
सभी अष्टकुमारियां माता को शयन कक्ष में ले जाती हैं और माता मरुदेवी की खूब सेवा करती हैं। सेवा उपरांत माता गहन निद्रा में तल्लीन हो जाती हैं। निद्रा के दौरान ही माता को 16 शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, लोक की माता हो, दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ, हे मरुदेवी। माता ऐसी नींद में सोई, इसका राज है गहरा, सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ जाई आधी रात को। सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ तो दर्शकों, कैसी लगी आपको दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जैन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की ये विशेष झलकियाँ? बेशक अपने आप में अनोखी और लाजवाब। वाकई दिल्ली के भक्तों की गुरु भक्ति देखने योग्य थी। जिसने भी इस कार्यक्रम को निहारा, सराहना किए बिना नहीं रह सका। हम लेते हैं आपसे विदा। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी प्रभु के जन्म कल्याण की झलकियों के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष आरपी जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क।